नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.3 को, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें नंबर्स को ना लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए मैं आपको सबसे पहले यही बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया जो क्या है प्यारे दोस्तों 59। ठीक है, अब इस नंबर को मुझे कैसे लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आप ना स्टार्टिंग से देखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है, 5 है ना, तो 5 के बाद यहाँ पे आपको लगा देना है प्यारे दोस्तों, क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, यहाँ पर मैंने लिखा 59, अब इसे हमको लिखना है प्यारे साथियों कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, आप ना शुरू से देखिएगा, यानी स्टार्टिंग से देखिएगा। यहाँ पे कितना डिजिट है, एक डिजिट लेना और उसके बाद उसके तुरंत बाद आपको लगा देना है प्यारे दोस्तों पॉइंट। क्या लगाना है, पॉइंट, यानी 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है 9, तो ये मैंने 9 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ो, देखो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और पॉइंट जब हमने लगाया, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया ना, तो इस पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो खाली बस एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 0। ठीक है, यानी इसका, इस नंबर का, ये जो 59 है प्यारे दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 5.9 इंटू करके और 10 का पावर क्या आएगा, कुछ नहीं मतलब तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर आपको लिखना है प्यारे दोस्तों 1। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 590। ठीक है, ऐसे लिख दिया 590। फिर सेम प्रोसेस आपको करना है। देखो आप देखोगे एक डिजिट, उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है दोस्तों, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आपने यहाँ पे 5 के बाद तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं, 2 डिजिट बचे हुए हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं लिखा, ये 0 है तो यहाँ पे लिखना चाहिए। तो देखो दोस्तों, पॉइंट के बाद 0 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है, इसीलिए हमने पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा। ठीक है, फिर देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5.9 इंटू, यहाँ पर देखो दोस्तों 10 का पावर कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 का पावर ले लेंगे दोस्तों 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वैसे ही मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा इसी को और आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 5 9 और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2। ठीक है, अब मुझे इसका लिखना है प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करना होगा, देखो बहुत इजी है, आप 5 ले लो, तो 5 के बाद लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 9 है तो 9 भी लिखेंगे। क्या हमें 2 लिखना पड़ेगा, बोलो। आप सोचेंगे 0 था तो 0 तो हमने नहीं लिखा, मतलब 2 भी नहीं लिखे क्या, तो ऐसा मत करना, 2 आपको लिखना है। मैंने कहा पॉइंट के बाद 0 है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई नंबर है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे 9 2 आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 के बाद कितना 0 आएगा, तो 1 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 0 और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 5.92 इंटू 10 का पावर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो मैं आपको डायरेक्टली करना सिखाती हूँ। जैसे आप चाहे तो ये बीच वाला नहीं लिखेंगे ना, फिर भी चलेगा। ये जो बीच में हम इतना सारा लिख रहे हैं, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो ना। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 5900। ठीक है, मतलब 4 डिजिट का हमारे पास नंबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 5.9 और देखो ये 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, 0 को इग्नोर किया तो भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था ना, तो इसके बाद कितने डिजिट है बताइए जरा, ये नंबर में 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर लिख देंगे 3, यानी 10 का पावर क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यही क्वेश्चन है ना, देखो इधर 10 का पावर 3 आया है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हमको क्या करना होता है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी ही बात यहाँ पर समझनी थी एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं, चलो अगर समझ में आया तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि नंबर्स को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम डालते हैं इधर नंबर 1 और 5 के बाद कितना 0 है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो करना क्या है आपको, हम लगा देंगे 5 के बाद पॉइंट। क्या लगाएंगे, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 0 0 0 0, इस प्रकार से ये नंबर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद 0 आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद 0 0 है ना, इन्हें हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, खाली बस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का पावर यहाँ पे कितना आएगा, तो काउंट कर लो कि 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे जो हमारा 10 है ना दोस्तों, इसका पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जो इतना बड़ा नंबर था, इसको हमने देखा आपने, इसको हमने छोटा करके लिख दिया है ना। तो बस यही होता है इसमें। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर का। इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है आपका सवाल। अब चलिए देखते हैं हम इसका जवाब मतलब देते हैं। तो करना क्या है, वही सेम प्रोसेस। हम क्या करेंगे, ये एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7.000 करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 मन करे तो लगाओ, वरना हटाओ। तो चलो हम इसको हटा देते हैं। तो ये पॉइंट था, मतलब पॉइंट के बाद 0 था, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा। अगर यहाँ पे 1 होता तो भैया हम यहाँ पे ऐसे 7.1 करके लिखते, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो हमने नहीं लिखा। फिर इंटू 10 का पावर कितना आएगा, तो काउंट करो 7 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, रुको 3 3 6, यानी यहाँ पे 10 का पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें हमारा नंबर है 31865000000, यानी कि 3 थे 0, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो, पॉइंट लगाना है एक ही डिजिट के बाद, है ना, मतलब ये लेफ्ट से एक डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दोस्तों, 3 के बाद ये जो जितने भी नंबर्स है उन्हें हमें लिखना पड़ेगा। अगर 0 होता तो नहीं लिखते, लेकिन नंबर से तो लिखना पड़ेगा। क्या क्या है, 1865, लीजिए भैया हमने लिख दिया। उसके आगे 0 0 है तो वो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। फिर उसके बाद ना हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का पावर कितना आएगा, तो आप काउंट करो कि कितने डिजिट हैं 3 के बाद। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा सवाल था ये भी होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो फोर्थ सब क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 390878, ठीक है, 390878। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। चलो करते हैं। देखिए बच्चों, पॉइंट लगा दीजिएगा 3 के बाद, फिर क्या है यहाँ पे 90878। क्या हमें ये लिखना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ये नंबर ही तो है। अगर 0 0 होता तो नहीं लिखते, लेकिन नंबर है तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90878। अब ऐसे मत सोचना अरे बीच में तो 0 था तो उसको क्यों लिखा। देखो 0 मतलब ना खाली बस 0 ही होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में नंबर है। अगर ऐसे मैंने लिखा तब तो ये 101 बन रहा है, तो इस 0 की वैल्यू है, समझे कि नहीं, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का पावर क्या लेना होगा, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पॉइंट दे दिया इसमें, बट डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है, 3937.8, ठीक, 39087.8 बराबर, ये है हमारा सवाल। और अब हम देंगे इसका जवाब। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो पॉइंट देख करके कंफ्यूज नहीं होने का, जो हम कर रहे थे वही हमको करना है। हम यहाँ पे 3 के बाद ही पॉइंट लगाते थे ना, पहले एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाते थे, तो हम वैसे ही करेंगे। लीजिए, फिर उसके आगे आपको जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप लिख लोगे 9087 और यहाँ पर 8। इसके अंदर पॉइंट मत लगाना, यहीं पर आपको एक ही पॉइंट लगाना है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमको 10 का पावर क्या लेना चाहिए, है ना। अब ये सवाल उठता है, तो देखो
अब ये जब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, सुनो ध्यान से। ये जो पॉइंट के बाद ये डिजिट है ना, इसको आप इग्नोर कर दो, उसको मत देखो, इसको छुपा दो और फिर काउंट करो कि 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो यहाँ पे इसका पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। और इसके पीछे का कारण है, ये नहीं कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ, अपने मन से बना के नहीं बोल रही, इसके पीछे का कारण है। क्या कारण है, जैसे मान लो यहाँ पे प्यारे दोस्तों 2.9, ठीक है, तो 2.9 को अगर मैं ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए जरा, तो मुझे यहाँ पे 29 मिल जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये पॉइंट था, इसके वजह से क्या हुआ, मतलब पॉइंट था जिसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉइंट जो है वो खत्म हो गया। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो इसीलिए एक जो यहाँ पे था ना, जैसे अगर मान लो कि इसमें ये नहीं होता, मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं ये नहीं है, तो फिर यहाँ पे 10 का पावर कितना आता, तो हम यहाँ पे काउंट करते 5 आ जाता। ठीक है, 10 का पावर यहाँ पे 5 आ जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना पॉइंट है। क्या देख रहे हैं हम बच्चों, कि इधर पॉइंट है, जिसकी वजह से एक जो उसका पावर 5 आने वाला था, अब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मेरी बात सुन लो कि आपको ना पॉइंट वाले को इग्नोर करना है, बस इतना ही काउंट करना है। ठीक है, समझ गए, पॉइंट को इग्नोर कर देना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या दिया है इसमें, 3908.78। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद के जो डिजिट है ना, उन्हें आपको क्या करना है दोस्तों, इग्नोर करना है, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलो देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 के बाद पॉइंट और जितने भी नंबर से लिख लो 90878, ये सब लिख लो। फिर इधर 10 का पावर कितना आएगा, तो क्या काउंट करोगे, पॉइंट के बाद डिजिट को इग्नोर कर देना, इधर काउंट करो 3 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। समझेगी नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आओ मैं आपको बताती हूँ। रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। चलो बच्चों, अब एक एक करके सबका आंसर हम देखेंगे। तो लिखा क्या है इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3, क्या है यहाँ पे देखो 384, फिर यहाँ पे कितना 0 है, 3 ये और ये 6 0, मतलब टोटल हमारा 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो चलो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, 384, फिर कितना 0, 3 थे ये और ये 3 थे। ठीक है, अब इसको ना दोस्तों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो, 3 के बाद ना प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। लीजिए हमने लगा दिया, फिर ये जो आपको जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। तो क्या आएगा यहाँ पे 84 आएगा। 0 लिखने की जरूरत है क्या, तो मैंने बताया था 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। अब यहाँ पे 10 का पावर क्या आएगा, तो आप काउंट करोगे कि 3 के बाद ना यहाँ पे कितने डिजिट बचे हुए हैं। चलो काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। बस इस तरीके से आपका पहला सवाल जो है वो कंप्लीट होता है, और क्योंकि ये मीटर में दिया था तो हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया, वेरी सिंपल। ठीक है, बताओ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, आ गया अगला क्वेश्चन बी। ठीक, चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यहाँ पे देखो कितना है 300, मतलब यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 6 7 8, मतलब ये भी 9 डिजिट का ही नंबर है। तो चलो बच्चों इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या दिया गया है, यहाँ पे मीटर था। ठीक है, यहाँ पर है 300, फिर उसके बाद 3 थे और 0 है और ये 3 थे और 0 है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 के बाद पॉइंट। अब देखो बच्चों 0 है ना, यानी 0 आप लिखोगे क्या, नहीं 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 10 का पावर बताओ बच्चों कितना आएगा, तो काउंट करो इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरा सवाल जो था वो भी सॉल्व कर लिया है। और अब बारी है प्यारे साथियों हमारे अगले यानी कि सी वाले क्वेश्चंस की। तो आओ इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है अर्थ का, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 2 7 5 6 1 2 3 फिर यहाँ पे मीटर। ठीक है, तो कैसे करोगे दोस्तों, 1 के बाद आप लोग पॉइंट लगा दोगे, फिर ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उनको लिख लो 2 7 5 6। ठीक है, इसके आगे 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10 का पावर कितना आएगा, काउंट कर लो कि 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर ना 7 आ जाएगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलो अगला सवाल हम देखेंगे यानी कि डी की बात कर रहे हैं। आओ यस, तो यहाँ पर हम ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इधर लिख लिया है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा नंबर क्या है, डायमीटर ऑफ द सन, ये यहाँ पे दिया गया है 1 4 0 0, फिर उसके बाद से 0 0 अगेन है यहाँ पे 0 0 यहाँ पे मीटर। ठीक है, चलो बच्चों इसको हम लिखते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट, फिर 4 को लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 एक नंबर है, फिर ये 0 0 लिख के दिखाना पड़ेगा। क्या नहीं भैया, नहीं दिखाना पड़ेगा। अब 10 का पावर कितना आएगा, तो देखो 1 के बाद ना कितने डिजिट्स है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आठवां नहीं फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगले सवाल की हम बात करेंगे यानी कि ई की। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इन अ गैलेक्सी देयर आर एन एवरेज, देखो भैया इतने स्टार्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलो देखते हैं कितने जीरो, अब तो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 3 6 3 9 3 3 12 3 3 6 3 9 10 11 12, मतलब 12 डिजिट का हमारा नंबर है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इंटू फिर 10, क्योंकि देखो इधर मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ जैसे 1 पॉइंट और फिर 0 0 लिखती हूँ, तो 1 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है 0 0, तो वो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो अब 10 का पावर कितना आएगा दोस्तों, तो काउंट करो कि 1 के बाद यहाँ पे कितने जीरो है। तो देखो यहाँ इतने हैं, 3 3 6 3 9, 9 के बाद 10 11, यानी कि यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे हमारा आएगा 1 इंटू 10 का पावर 11 स्टार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आगे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है क्या, अरे अभी तो और भी क्वेश्चन है, मुझे लगा ये बस खत्म होने वाला है। चलो अभी और क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम लोग सबको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। हाँ, तो ये हमारा ई था, राइट। अब हम लेकर के आते हैं एफ को। आजा भैया एफ आजा तू इधर। चलो ये एफ भी आ गया। ठीक, आओ यहाँ पे नंबर क्या दिया है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, ये लो यहाँ पे कितना जीरो है 12 और नोट है 0। अच्छा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स, राइट। ओके, तो इसे हमें लिखना है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और इधर 2 है तो 2 लिख देना। फिर उसके बाद 10 का पावर कितना आएगा, तो काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, तो 3 3 6 3 9 9 1 11, यानी कि यहाँ पर भी कितना इसका पावर आ जाएगा दोस्तों, तो 11 पावर इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। 3 3 6, हाँ ऐसे ही तो था, रुको 3 3 6 3 9 10, अरे इसका पावर तो 10 आएगा। हाँ देखो यहाँ पे इसका पावर 10 आएगा, क्यों, देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9 और ये एक मिला करके 10 हुआ। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की यानी कि जी की। तो आइए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करते, तो हमारा नंबर ये देखो कितना बड़ा है ना, मतलब 0 आप काउंट करते रह जाओ। 3 0 0 0 0, फिर से 3 0, ओह फिर से 3 0, ये लीजिए अगेन 3 0 एंड अगेन 3 0, मतलब टोटल कितने जीरो हैं, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और ये 3 21, यानी 21 डिजिट का हमारा नंबर होने वाला है भाई। 21 डिजिट का मैंने लिखा है कि नहीं देख लेती हूँ। 3 3 6 3 9 12 15 18, अभी 3 0 और आएगा। अच्छा 3, हाँ मीटर, वापस से मैं मिलाना चाहूंगी। ये हो गया, ये लिखा यहाँ पर, ये लिखा यहाँ पर, ये लिखा इधर, ये इधर,
ये इधर और वो उधर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू, पॉइंट तो लगाना नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे ऐसे 0 0 लिखेंगे तो 0 ही तो है, तो वो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे 10 का पावर कितना आएगा, तो काउंट करो कितने 0 है 3 के बाद। चलो बच्चों काउंट करते हैं, देखो 3 3 6, मतलब 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 19 20, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 20 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। जी के बाद क्या आता है दोस्तों, एच आता है। तो चलो भैया एच को इधर लेकर के आते हैं। एच तुम इधर कहाँ भटक रहे हो, चलो हमारे बोर्ड पे आ गया, एच इधर आ गया, देखो यस। अब ये लीजिए एच है आप लोगों के सामने, यहाँ पर दिया क्या है देखिएगा। अरे बाप रे, ये देखो इतना बड़ा हमारा नंबर है, देख रहे हैं आप सभी लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा रहने दो, हम कर लेंगे, राइट। चलो क्या दिया इसमें, 6 6 0 2 3 0, हाँ। फिर ये 3 0, ये 3 थे 0, फिर ये 3 थे 0, 3 थे 0, अगेन 3 0, एंड लास्ट में ये 3 0, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बराबर, राइट। तो देखो बच्चों इतना बड़ा हमारा नंबर है। अब इसे हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमारा नंबर इतना सा हो जाएगा, छोटू सा हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मेनली हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, जो हमारे इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की ही मदद से। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, जब आप और आगे साइंस ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखिएगा कि आपको ना इस प्रकार से नंबर जो है वो दिए रहेंगे, तो वो कुछ नहीं बल्कि यही होता है, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट के बाद ये जो नंबर है उन्हें हम लिखना पड़ेगा, क्या है 0 2 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 0 2 3 इंटू, फिर यहाँ पे 10 का पावर कितना आएगा, आप मुझे बताओ, काउंट करो कि कितने डिजिट है। चलो काउंट करते हैं, देखो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 18, 18 3 21, 21 1 20, यानी कि यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 मोलेक्यूल्स। लो भैया इतना बड़ा, हाँ काउंट करते हैं एक बार, इधर भी 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 3 21, 21 और ये 21, ये हुआ, ओह मैंने कुछ गड़बड़ की, रुको रुको, हाँ 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 1 22 और ये 23 है ना, तो यहाँ पर उससे एक कम यानी कि 22 होना चाहिए था, है ना। एक बार देखते हो, 60 लिखा, 230 लिखा, फिर ये 3 थे 0 यहाँ पे लिख दिया, 3 0 इधर लिख दिया, ये 3 0 यहाँ पे, ये 3 0 यहाँ पे, 3 थे 0 इधर और 3 थे 0 इधर, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 19 20 21 और ये 22, हाँ 22 ही तो हो रहा है। चलो मैंने सही लिखा है, 22 आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है 1 3 5 3, फिर 3 थे 0, अगेन 3 थे 0, क्यूबिक किलोमीटर, ओके जी कोई बात नहीं, क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट, जो नंबर है उसे लिख दो 3 5 3, ठीक है, इनटू इधर 10 का पावर कितना आएगा, तो 1 के बाद कितने डिजिट है काउंट करो, 3 3 6, 3 9, यानी कि यहाँ पे इसका पावर आ जाएगा प्यारे साथियों 9, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूबिक किलोमीटर। कोई परेशानी बताओ नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा आपका जे को कहते हैं भैया तू इधर अकेला क्या कर रहा है, चला जा पीछे। तो ये आ गया जे हमारा यहाँ पर, ये रुको रुको रुको, हाँ हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और हमारा जो नंबर है उसे हम लिखते हैं, पॉपुलेशन बताया जा रहा है 1027 1 2 3, फिर ये 1 2 3, ठीक है, 6 थे 0 और 3 थे ये नंबर। देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो नंबर दिए गए इनको लिखेंगे, फिर 10 का पावर इधर कितना आएगा, तो 1 के बाद कितने डिजिट है, 3 3 6 3 9, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा पावर 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर
4 था दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज 11.3 को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, है ना, आप देख सकते हैं, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और आई होप आपको ये लेसन के जो सारे एक्सरसाइज है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उसकी, जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखो, ये है टेलीग्राम चैनल की आईडी और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।